माननीय मुख्यमंत्री जी की ख्याति बहुत अच्छी है देश में और दुनिया में, और आज उसी का ये परिणाम है कि लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए काफी उत्साहित हैं, काफी लालायित हैं। और ये ऐसा कम होता है कि जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 9 साल की जो प्रदेश में एक समर्पण भाव से सेवा की है, ये उसी का प्रतिफल है कि उनका एक अच्छा परसेप्शन पूरे देश में और पूरी दुनिया में है। गुड गवर्नेंस का, लैंड ऑर्डर के मेंटेनेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का, और हर तरह से विकास का पहिया तेजी से घूमे, ये उनकी इच्छा थी और इसमें काफी कुछ वो सफल भी हुए। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से वो सत्ता में आए तभी से ये मन बना लिया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और बाहर से जब तक कोई इन्वेस्टर नहीं आएंगे तब तक ये प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर वो आगे बढ़े और 2018 में उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टर समिट किया। क्योंकि लैंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हुई लगातार, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हुआ, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम के जो नीति थी उसके ऊपर काम करते करते मुख्यमंत्री जी की ख्याति ये पहुंच गई कि उत्तर प्रदेश अब सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसके पहले भी बाहर गया है, मुख्यमंत्री जी ने ही भेजा था, चाहे वो एक्सपो मार्ट हो 2025 का जापान का या फिर डावोस का। तो जहां कहीं पर भी जाते हैं वहां ये मैसेज अच्छी तरह से है कि उत्तर प्रदेश एक सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी का जो है वो प्रतिफल हमको देखने को मिल रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने ये मन बना रखा है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट है, 250 मिलियन पॉपुलेशन है, और हर तरह से एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है जो इन्वेस्टर्स हैं, और बिजली की पोजीशन भी इम्प्रूव हुई है। तो ये इन्वेस्टर यही चाहता है कि हम उसका वो जहां पर इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री लगाए, या फिर जहां पर वो किसी न किसी रूप में इन्वेस्ट करे तो उसको कुछ न कुछ फायदा हो। कोई सभी इन्वेस्टर्स एक ही बात चाहते हैं कि उनको इंडस्ट्री सेफ रहे, सिक्योर रहे और लाभ के लिए आते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चूंकि हमारा इंटरेस्ट ये है कि उनको लोगों को रोजगार मिलता है और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है। जो उत्तर प्रदेश में जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और बहुत लिक्विडेटिव हैं, क्योंकि हर पॉलिसी के पीछे एक विचार ये था कि हम उत्तर प्रदेश को एक चूंकि उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और बिना इन्वेस्टर्स के आए हुए ये होगा नहीं, इसीलिए 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, पहले उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई और उसका उत्पादन भी आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का। उसी का हमको ये देखने को मिला, चाहे सिंगापुर हो और चाहे जापान हो, कि लोगों ने मुख्यमंत्री जी को हाथों हाथ लिया, और जिस प्रकार से उनका सम्मान है वो केवल उनके अपने जो गुण हैं, खासतौर से उनकी ईमानदारी और मेहनत और समर्पण भाव से, एक डेडिकेटेड भाव से काम करना। तो इन सभी बातों का फायदा आज उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश को जरूर मिलेगा जो हमारी विजिट हुई है। और आज तो कई चीजें ऐसी देखने को मिली। अब ये ट्रेन 2015 में इन्होंने 500 किलोमीटर का जो है वो 1 घंटे का लक्ष्य पूरा कर दिया था, लेकिन आज पहली बार हम लोगों ने इसको देखा। इसके साथ ही जो बाकी एक्सपीरियंस है, खासतौर से जो यामानाशी का, तो वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा आकर्षक है, बहुत एंथुसियास्टिक है कि जिस प्रकार से उन लोगों ने
स्वागत सत्कार किया और जिस प्रकार से वहां के लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट में रुचि दिखाई, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक है। और ये विजिट मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रही कि बिना रुके बिना थके लगातार हर एक मिनट का प्रयोग हुआ है। और वो सब कुछ प्रयोग इसीलिए हुआ कि केवल और केवल हम उत्तर प्रदेश को प्रमोट करें और उत्तर प्रदेश में लोगों को आमंत्रित करें। सारा कुछ फोकस इसी बात पर था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वहां पर आए। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश को इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। जी निश्चित। थैंक यू।